हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। आज हम यहाँ से आपके लिए परसेंटेज की तीसरी क्लास लेकर के आ रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट देखिएगा। यहाँ से हम दिवाली के इस अवसर पर आपके जो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आती है, उन चैप्टरों को या उनके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर बेटा देखिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को आज मिलने वाली हैं। देखिए, पहली बात हम करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं आपको, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पर चलेंगे। जैसे सोचिए कि हम यहाँ से आपसे बोले कि दो संख्याएं ले लें, मतलब पहली संख्या ले लें और एक दूसरी संख्या ले लें। दो संख्याएं हमने ले ली, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं का हम क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें। तो क्या आता है, गुणनफल आता है। क्या आता है, गुणनफल यहाँ से निकल के आता है। तो सवाल कैसे पूछेगा आप ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि दो संख्याओं में पहली संख्या में कुछ परसेंट की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, कुछ परसेंट की वृद्धि। हमने कहा कि A% की वृद्धि कर दी गई। तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी करें, कितने परसेंट की हम कमी करें कि जिससे उसका गुणनफल कैसा रहे, मतलब नियत रहे, या गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। हम ये कह सकते हैं, यदि पहली संख्या को x से इंक्रीज किया जाता है तो दूसरे नंबर्स को कितना डिक्रीज कर दिया जाए, कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए, जिसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब यहाँ से नियत रहे, मतलब उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन ना आए। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ देखनी होगी। क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि जैसे हमने दो नंबर लिए अल्फा और बीटा। क्या लिया, अल्फा और बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराए तो क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा बन गया। ये क्या हो गया, गुणनफल। तो हम यहीं पर लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया 7 लिया और 6 लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या बन जाता है, 42 बन जाता है। यहाँ से हम आपसे बोले कि यदि पहली संख्या को कम कर दिया जाए, कुछ परसेंट कम कर दें, कितना कम कर दें, तो हम देखते हैं संख्या को कम करके हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो जाहिर सी बात है इस संख्या को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट हमें कितना लेके आना है, 42 ही लेके आना है। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे दूसरी संख्या 6 की जगह 7 लिखनी पड़ेगी। तो कुछ परसेंट यहाँ से भी इसका परिवर्तन हुआ। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हम अपना प्रोडक्ट वही रखना चाहते हैं। पहली संख्या में हमने यहाँ पर कमी की थी, हम पहली संख्या को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। तो पहली संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ, तो दूसरे नंबर को हमें कितना परसेंट लेस करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ना बदले। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने कुछ लेस कर दिया, जिसके पास संख्या 2 आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई करने से अभी भी 42 आ रहा है। तो चीज़ आपकी यहाँ पर वही तो बन रही बेटा कि दो संख्याएं थी, अगर एक संख्या में वृद्धि हो रही तो दूसरी में कमी हो रही है, परिवर्तन नहीं हो रहा गुणनफल में। यहाँ पर देखो, इसमें भी क्या किया, इसमें कमी की गई तो दूसरी को हमने यहाँ पर बढ़ाया, तो अभी भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपसे कमी पूछे या परसेंट पूछे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिएगा देखना जरा, यहाँ पर हम दो फार्मूले आपको सिखाएंगे। जब भी आपसे कहे वृद्धि, किसके बारे में बात करें, वो वृद्धि के बारे में आपसे बात करें, तो वृद्धि में आपको लगाना है x/y% का फार्मूला। और अगर आपसे कहे कमी, क्या बोले, अगर आपसे कह दे कमी के बारे में बात करें तो वहाँ लगाना है x/x + y% का फार्मूला। बस दो बातें याद रखनी है। अब इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ से आपको फार्मूले लिखा देते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चनों पर हम चलेंगे। क्योंकि बेटा क्वेश्चन रटने से अच्छा है उसका कॉन्सेप्ट सीखा जाए। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हो
तो ट्रिक भी ऑटोमेटिक बन जाती है। देखिएगा, वृद्धि के लिए याद रखेंगे क्या लगाएंगे, x बटे वाई, और कमी के लिए x बटे x अपान वाई % की कमी बोलेंगे। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहां से बन सकता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही तो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ही तो होता है, लंबाई और चौड़ाई का। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसे L इंटू बी कह सकते हो आप, एरिया को L इंटू बी लिख सकते हो। हम हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हम इंग्लिश बोल रहे हैं समझ जाएंगे। और आयतन की बात कर लें, आयतन किसका निकाल सकते हो, आयतन घन और घनाभ का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन में भी दो चीजें बना लेंगे, होती तो तीन चीजें हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन हमें दो चीजों पर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी दो ही वैल्यूज पर बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो वैल्यू लंबाई चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल। एक चीज तो ये बन गई आपकी, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हाइट, एरिया इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और तीसरा जो प्रश्न बनेगा यहाँ से, वो प्रश्न किस पर बनता है वो देखेंगे। तीसरा प्रश्न बनेगा आपका राजस्व पर, क्या बनेगा, राजस्व पर। ये राजस्व क्या होता है, राजस्व कैसे आता है, तो जैसे सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में मान लो कुछ सीटें थीं, और वहाँ के जो टिकट होते हैं ना, जैसे मूवी आने वाली है अभी वर्तमान में, एक मूवी जिसका नाम है राम सेतु, और उसका टीजर और ट्रेलर दोनों लॉन्च हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी मूवी लग रही है। तो जाहिर सी बात है दर्शकों के मन में एक उमंग सी है उस मूवी को देखने के लिए। तो अगर यहीं पर आप समझिएगा जरा, कुछ दर्शक देख के आ जाएं एक फिक्स प्राइस पर टिकट के मूल्य पे, और उसी टिकट का मूल्य यदि बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है दर्शकों की संख्या में कमी हो जाएगी। और अगर उसी टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तो दर्शक ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक चीज की यदि एक चीज में वृद्धि होती है तो दूसरी चीज में जाहिर सी बात है कमी होनी स्वाभाविक है। तो राजस्व कैसे आता है, जो वहाँ की कमाई होती है सिनेमा हॉल की, तो टिकट के मूल्य, टिकट का मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या, इनका गुणा करा दें तो राजस्व निकल के आता है। एक मेन अगला हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आगे बनने वाले होते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला रहेगा, ये रहेगा खर्च बराबर, खर्च कैसे आता है, खपत गुणे वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, ठीक। और अगला हमारा है वही फंडा है गुणनफल, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इतने टर्म पर हम क्वेश्चन यहां से करेंगे, ठीक है। और एक चीज और यहां से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे दो लोगों का जब भी कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, जैसे कहा जाए कि हम यहां से दो चीजें ले लेते हैं, कहते हैं इस मार्कर की, ये रेड मार्कर है आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू मार्कर है, रेड मार्कर की कीमत ब्लू मार्कर से 10% ज्यादा है, तो ब्लू मार्कर की जो प्राइस है वो रेड मार्कर से कितने % कम है। मतलब दो लोगों में कंपैरिजन जब भी होगा तब भी यहाँ से क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है बेटा। और इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि खर्च कैसे निकलता है। जो भी हम रुपए खर्च करते हैं, जैसे बाजार में चीनी भाई साहब बढ़ जाए तो जाहिर सी बात उसकी खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बजट बना के चलते हैं।
है ना। और अगर वही चीज़ सस्ती हो जाए तो घर में गुजिया, मिठाई, सारी चीज़ें हम बना के खाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चनों पर कि क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से बनने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन बनेगा, कह रहा है क्वेश्चन, ये साफ कर दिया जाता है और हमने यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड 2 क्लासेस परसेंटेज की यहाँ से दे चुके हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो में हैं तो पहले पहली और दूसरी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि पहली और दूसरी क्लास बेसिक क्लास थी, वहाँ से आप फ्रैक्शन निकालना सीख जाएंगे परसेंटेज वैल्यूज़ का। हम यहाँ पर डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू का ही मान निकालेंगे और डायरेक्ट उनको रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा, देखिएगा सवाल क्या कहता है। कहता है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम किया जाए कि जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, लंबाई कितनी बढ़ाई गई है? लंबाई 10% से बढ़ा दी गई है। तो कह रहा है चौड़ाई कितने % से कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना पड़े, अर्थात क्षेत्रफल नियत रहे, जितना पहले आ रहा था उतना अभी भी आए। तो अभी हमने आपको बताया, जब भी वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? x/y%। ये वृद्धि का फार्मूला है। और जब कमी का बोलेंगे तो x/x + y% लगा देते हैं, ये कमी का फार्मूला है। ठीक है, अब चलो 10% का मान क्या होता है भिन्न में? 10% को हम लिखते हैं 1/10। ये 1/10 क्या है? ये वृद्धि हो रही थी ना, तो वृद्धि की फार्मूला क्या है? x/y। यहाँ से x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू बेटा क्या है? 10। हमें कमी करना है, कमी के लिए x/x + y। ऊपर x का मान रखना है। x का मान कितना है बेटा? 1। नीचे क्या करना है? x और y दोनों को जोड़ के रखना है। दोनों को जोड़ेंगे 10 से 11 बन जाएगा। 1/11 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ से आप सभी जानते हो 1/11 का मान परसेंट में क्या होता है? 9 से ही 1/11% की यहाँ पर क्या की जाएगी? कमी की जाएगी। 9 से ही 1/11% की हमें यहाँ पर कमी करनी होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बगीचे की लंबाई 12.5% कम कर दी गई। 12.5% कम कर दी गई तो उसकी चौड़ाई कितने % से बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले? उसका क्षेत्रफल ना बदले। कि लंबाई को कम किया गया, लंबाई को कितना कम कर दिया गया बेटा? 12.5% से। तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि उसका क्षेत्रफल ना बदले? 12.5% की वैल्यू बेटा 1/8 होती है। ये क्या लिखा हुआ है? ये कमी है। कमी के लिए क्या था? x/x + y है। ठीक है, तुलना कराइए। x का मान कितना है? 1। हमें चौड़ाई में जब भी वृद्धि की बात करेंगे तो क्या लिखना है? x/y। ये ओरल होगा बेटा। स्टार्टिंग में भले प्रॉब्लम आपको हो जाए लेकिन ओरल होगा, फंसेगा नहीं कहीं से आपकी। तो x का मान क्या लिखेंगे? 1। y का मान कितना होगा? आप सोचिए, ये 8 जो लिखा है x और y दोनों का सम है, जिसमें से x कितना है? 1। तो y कितना रहा होगा? 7। 1/7 रख के और परसेंट में बदलेंगे, जिससे कि मान कितना आएगा इसका? 14 से ही 2/7% की हमें चौड़ाई में वृद्धि करनी होगी। आप ये कर सकते हो, 100 × 1 करके 7 से डिवाइड कर सकते हो, आंसर यही आप पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है चावल के मूल्य में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर चावल का जो मूल्य है 15% बढ़ता है। चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि करने पर
उसकी खपत को कितना परसेंट कम किया जाए कि एक परिवार का मासिक खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो मूल्य बढ़ा रहे हैं तो खपत, जाहिर सी बात है खपत को क्या करना पड़ेगा, खपत को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहते हैं, परिवार का खर्च। बस क्वेश्चन हो गया, यहाँ बढ़ाया गया। 15% को भिन्न में क्या लिखोगे, ऐसे कर सकते हो 15/100 भी कर सकते हो आप। इसको काटेंगे हम तो क्या बनेगा बेटा, 5 से कट सकता है, 5 से 15, अब 5 से इसको काट देंगे 20 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, x/y का, मतलब x का मान 3 है तो y का मान 20 है। ये वृद्धि वाली केस थी। अब हमें कमी करना है, कमी में ऊपर x नीचे दोनों को x y को जोड़ना है। तो कितने की कमी की जाए, तो कमी के लिए फार्मूला x/x + y लगाना है। x का मान कितना है बेटा 3, दोनों को जोड़ना है, 20 में 3 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 23। परसेंट में चेंज करना होगा तो 100 से गुणा करवा दिया जाएगा, ये बन जाएगा 300। अब बटे में क्या है 23, 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से कम 23, 7 बचेगा, 23 23 69, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। आंसर आया 13 सही। 1/23% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सनराइज कोचिंग की आय ज्ञानेंद्रा एकेडमी से 10% अधिक है। बताइए ज्ञानेंद्रा एकेडमी की आय सनराइज कोचिंग से कितने परसेंट कम है। देखो 10% अधिक बोल रहा है, अधिक वाला केस क्या था, 10% को पहले तो फ्रैक्शन में लिखो 1/10। ये किसका मान है बेटा, ओरल होगा, अब तो x/y का मान है। जब भी कमी निकालनी होगी तो x का मान पहले रखेंगे और फिर x + y दोनों को जोड़ना है तो दोनों जोड़ के 11 कर देंगे। और 1/11 का मान परसेंट में आप सभी जानते हो 9 सही। 1/11% की क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी होगी। आंसर आ गया, बहुत जल्दी सटीक आंसर आएगा, जल्दी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, एक राशि 30% कम हो गई। 30% के लिए बेटा क्या करेंगे, पहले तो 30% को आप फ्रैक्शन में तोड़ दो। 30% का मान क्या बनेगा 3/10 बनेगा। ये कम की गई है तो कम में क्या होता है, ये x का मान है और ये किसका मान है 10। x और y दोनों का मान है, तो x का मान अगर 3 होगा तो y का मान जाहिर सी बात है 7 होगा, क्योंकि दोनों जोड़ने से 10 बना होगा। हमें वृद्धि करनी है, वृद्धि के लिए फार्मूला x/y% बताना होगा, बस कर देंगे। x का मान कितना है बेटा, यहाँ रखेंगे 3, y कितना बन जाएगा 10 में 3 घटा लेना, जो बचेगा y का मान होगा। अगुणते में 100 कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा 300/7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6/7 42 सही। 6/7% की क्या करनी पड़ेगी, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। किसकी, 42 सही। 6/7% की वृद्धि करनी होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखेंगे एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। 12.5% को आप क्या लिखते हैं, 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। ये वृद्धि हो जा रही है, क्या हो रही है, यहाँ से ये वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि का फार्मूला x/y था, जिसके कारण दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हो जाए। कमी करनी, कमी के लिए क्या लगाएंगे, x/x + y लगाएंगे, ठीक है। x का मान कितना दिया है 1, यहाँ लिखेंगे। x + y दोनों को जोड़ के नीचे रखना है, तो दोनों को जोड़ के 9 कर देंगे और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस आंसर आ गया बेटा। 1/9 का मान परसेंट में क्या होता है 11 सही। 1/9% कि क्या करनी पड़ेगी, हमें कमी करनी होगी। देखा ना आपने कितना फास्ट तरीके से होता है। इसके और भी तरीके लोग बताते हैं,
वो तरीका क्या बताते हैं आप लोग देख लीजिए, लेकिन उसमें कभी ना कभार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। जब उसमें कंपैरिजन वाली बात होती है दो लोगों में तो वो चीज़ सटीक बैठती है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या बताते हैं देख लीजिए, जैसे वो बताते हैं बहुत से सारे लोग क्या बताते हैं, एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। तो 12.5% क्या लिखते हैं, 1/8। पहले टिकट का मूल्य 8 था लेकिन 1 रुपए की वृद्धि हो गई। अब दर्शकों की संख्या में कितने % की कमी हो जाए, तो पहले दर्शक आते थे 9, अब आ रहे हैं 8, तो 1 की कमी हो रही कितने से, 9 से। 1/9 को क्या लिखते हैं, 11 से 1/9% की कमी करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे लगवा देते हैं, ये देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन ये चीज़ें कभी कभार हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए हमने इन सवालों में यूज नहीं किया है। क्या प्रॉब्लम है, एक फार्मूला आपको सिखा रहे हैं पूरी अर्थमेटिक में, कोई दूसरा फार्मूला नहीं यूज किया जाएगा, तो समस्या क्या है भाई, एक फार्मूला नहीं याद हो सकता है, याद कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है। बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है बेलन के आधार के क्षेत्रफल में 7 सही 9/13% की कमी कर दी गई। जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल कितने कमी हो रही है, 7 सही 9/13% की यहाँ से कमी हो गई। अब इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यूज आपको नहीं याद है तो वो याद करनी पड़ेंगी, नहीं याद है तो जितना जल्दी आप इसे सोल्व कर पाओ कर सकते हो। कैसे, 13 में 7 का मल्टीप्लाई 91 बनेगा, 91 में 9 जोड़ेंगे 100 बन जाएगा, और पान में क्या लिखा है 13%, का साइन हटाना है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब ऊपर वाली संख्या में 100 से भाग करा दो, 0 से 0 कट जाए, सॉरी 100 तो 100 कट जाएंगे, क्या बन जाएगा 1/13 बन गया। ये यहाँ पर क्या हो रही थी, ये कमी हो रही थी, कमी में क्या लगाते थे x/x प्लस y बेटा। जाहिर सी बात है दर्शकों की संख्या में, सॉरी अब ये बेलन का चल रहा है, उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जाए, तो वृद्धि का फार्मूला x/y, x का मान तो 1 दिया गया है ना, 1, y कितना रहा होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 13 बनता है, जिसमें से x का मान 1 है तो y का मान 12 रहा होगा, नीचे 12 कर दीजिएगा। अब बस 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, तो 12×8 96, 4 बचेगा बटे 12, 4 एकम 4, 4 ते 12, क्या गया 8 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कल की डेट में इसके जो अगला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से करवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर हम आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करते भी हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारा सहयोग थोड़ा बहुत करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल।